यह कहानी शुरू होती है जब अस्पताल में कैद एक एलियन अचानक एक इंसान के दिमाग में जाग उठता है। उसी समय उसने एक संदेश भेजा। कुछ ही मिनटों बाद एक एलियन स्पेसशिप शहर के ऊपर आ जाता है। एक लाल कवच वाला दानव लिफ्ट तोड़कर अंदर घुसता है और वहीं दो लोग लिफ्ट में एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। कवच वाले दानव ने अपने मैकेनिकल हाथों से स्टीलमैन की टांगों को जकड़ लिया और उसके अंदर से एक शक्तिशाली तलवार खींच ली। इसके बाद वह स्पेसशिप लेकर भाग गया। स्टीलमैन उसका पीछा करता है और दोनों फिर से लड़ाई में उलझ जाते हैं। इसी बीच दानव ने तलवार को एक बस में फेंक दिया और वह तलवार सीधा जागृत एलियन कैदी के इंसानी मेजबान के सीने में जा घुसी। जैसे ही ऐसा हुआ, एलियन कैदी इंसान के शरीर से बाहर निकल आया। वह स्पेसशिप में घुसा और अपने हाथ का इशारा किया। तुरंत ही कई लाल गेंदों में कैद एलियन कैदियों को रिहा कर दिया गया। कुछ ही पलों में यह लाल गैस शहर में फैलने लगी और अफरा तफरी मच गई। इंसानों को बचाने के लिए एक महिला सैनिक मशीन बॉल की मदद से खुद को ठीक कर फिर से लड़ने के लिए निकल पड़ी। उसने स्पेसशिप में जाकर दानव के हाथ से तलवार छीन ली, लेकिन दानव बचने के लिए फिर से अपने मेजबान के शरीर में जा छुपा। हालांकि पहले से छोड़ी गई लाल गैस ने शहर में काफी तबाही मचा दी थी। महिला सैनिक अकेले ही इस संकट का सामना कर रही थी। मशीन बॉल ने इंसानी रूप लेकर महिला सैनिक की बेटी को संभाल लिया। लाल गैस के बीच दानव एक बार फिर जाग गया और पलटवार करने की तैयारी करने लगा। 10 साल की समय सीमा करीब थी। सैनिक ने मशीन बॉल को आदेश दिया कि उसकी बेटी को 600 साल पीछे भेजकर इतिहास बदलने में मदद करे, लेकिन इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद महिला सैनिक कमजोर पड़ने लगी। आखिरी समय पर मशीन बॉल और उसकी बेटी फिर से प्रकट हुए। तीनों ने मिलकर एक कार में सवार होकर समय के दरार में छलांग लगा दी। दानव उनका पीछा करते हुए उनके साथ 600 साल पीछे चला गया। कार एक खाई में गिर गई और महिला सैनिक का हाथ टूट गया। जैसे ही दानव लड़की पर हमला करने वाला था, मशीन बॉल ने अपनी आखिरी ऊर्जा से उसे रोकने की कोशिश की। छोटी लड़की और शक्ति तलवार दोनों झील में गिर गए। मशीन बॉल ने अपने आखिरी शब्दों में लड़की से कहा कि वह तलवार को वापस लाए और 10 साल बाद समय के दरवाजे खुलने पर सबको बचाए। जब वह जागी तो वह एक 10 साल का लड़का बन चुकी थी। कुछ समय बीतने के बाद बड़ा हुआ वह लड़का यानी वही लड़की अपनी खोई हुई यादों और शिमिंग को याद कर फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसे पता चला कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिसने 600 साल पहले उसे बचाया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब ये पता चलता है कि सब कुछ समय का एक चक्र था। क्या वह समय के इस चक्र को तोड़ पाएगी और क्या वह इंसानों को बचाने में कामयाब होगी? यह जानने के लिए पूरी कहानी देखें।